Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video we will solve question number 5, 6 and 7 of exercise 3.4 of 6th class. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक वर्ड है को प्राइम. को प्राइम का मतलब होता है अगर किसी भी, जैसे आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, यदि उनका फैक्टर अगर कॉमन फैक्टर अगर 1 ही होता है तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. चाहे आपके पास 2 नंबर दिए हैं चाहे 3 नंबर दिए हैं, अगर उसका कॉमन फैक्टर अगर 1 ही आता है तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम. हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास काफी पार्ट्स दिए हैं, 6 पार्ट्स दिए हैं, तो मैं इसमें सिर्फ ए एंड सी ही क्वेश्चन करूंगा. बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद भी कर सकते हैं यदि आपके पास ये ए एंड सी दोनों पार्ट्स आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं. तो चलिए ए पार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास दिया है 18 एंड 35. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है. को प्राइम मैंने अभी बताया आपको कि कॉमन फैक्टर अगर आपके पास 1 आता है तो को प्राइम नंबर्स है. अगर नहीं आता है, मतलब अगर 1 के अलावा कोई और अदर नंबर भी आता है तो यानी कि वो को प्राइम नंबर नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स निकाल देते हैं. तो 18 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 18 के हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर ये 2 से जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 6. तो ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स. तो हम यहां पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9, 18. ये सारे के सारे 18 के हो गए. उसके बाद हमारे पास हम निकालेंगे 35 के. हमारे पास नेक्स्ट नंबर दिया 35, तो 35 के निकाल दो. 1 इंटू 35, उसके बाद ये 5 से जाएगा 5 इंटू 7. तो हम यहां पे भी लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ, तो यहां पे हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 35. तो 35 के फैक्टर हमारे पास 1, 5, 7, 35. अब हम इसमें करेंगे कॉमन फैक्टर. देयरफॉर कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर है और कोई भी नंबर हमारे पास मैच नहीं हो रहा है. तो इसका जो कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ पे फैक्टर ही करेंगे. अगर बहुत सारे आएंगे तो फैक्टर्स का देंगे. कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया है, तो इट मीन्स दैट देयरफॉर हम लास्ट में करेंगे फिर हेंस 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स. तो 18 और 35 हमारे पास क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 30 एंड 415. तो पहले हम 30 के निकाल देते हैं फैक्टर्स. 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6. तो हम लिख लेंगे यहां पे फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. ये हमारे पास आ गए फैक्टर ऑफ 30. अब हम निकालेंगे फैक्टर किसके, 515 के. तो 415 के 1 मल्टीप्लाई बाय 415, उसके बाद ये सीधा डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 इंटू 83. तो यानी कि हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बन गए, तो हम यहां पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 415 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, 5, 83, 415. तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आगे हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास है इसमें 1, 5. तो मैंने बताया कि को प्राइम में सिर्फ हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नंबर आता तो वो को प्राइम नहीं होगा. तो हम यहां पे लिख लेंगे हेंस 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. यदि आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपको सीधा यस और नो लिखना है.
यदि आपके पास 1 से ज़्यादा है तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो है अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि ये को प्राइम है या नहीं है तो आप डायरेक्ट वन वर्ड में भी लिख सकते हैं यस, यस है तो यस है, नो है तो नो। कॉमन फैक्टर का मतलब है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि को प्राइम का मतलब है यदि आपके पास जो है दोनों में कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो वो को प्राइम है, यदि आपके पास 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर भी आता है तो वो कॉमन फैक्टर यानी कि को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर आपके पास कैसा है जो 5 और 12 से दोनों से जो है वो नंबर आपके पास क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 5 एंड 12 है ये हमारे पास कैसे है, को प्राइम नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो है अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल देते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 के पहले हम फैक्टर्स निकाल देते हैं तो 1 × 5, और 12 के हम निकाल देते हैं तो 12 में हमारे पास आएगा 1 × 12, 2 × 6 एंड 3 × 4। तो ये हमारे पास है। तो अगर आप इन दोनों के फैक्टर्स देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर 5 एंड 12 आर को प्राइम। को प्राइम जब नंबर हो गए तो इसका मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डायरेक्ट इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि वही नंबर इससे डिवाइड हो सकता है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके प्रोडक्ट को हम कर लेते हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 12। 5 एंड 12 का क्या हो गया, 60। यानी कि 60 एक ऐसा नंबर है जो 5 और 12 दोनों से जा रहा है। अब हमने क्या निकाला, इसमें पूछा है कि विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। यानी कि अब ये जो 60 है ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टर्स निकाल देंगे। तो मैं यहां पे निकाल देता हूं 60 के फैक्टर्स हम निकाल देंगे। तो 60 के क्या बन जाएंगे, 1 × 60, फिर 2 से गया 2 × 30, फिर उसके बाद जो है 3 से गया 3 × 20, फिर उसके बाद ये 4 से गया 4 × 15, फिर ये 5 से जाएगा 5 × 12, फिर 6 × 10। तो यानी कि ये आपके पास जो फैक्टर है बन गए फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गए, सारे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। कहने का मतलब क्या है कि अब इसने पूछा था कि विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ये सारे के सारे जो इसके फैक्टर होते हैं इससे जो है हम जो है गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 हमारे पास दिया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई आपके पास एक नंबर दिया है जो 12 से डिवाइड हो सकता है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब ये कह रहा है कि कौन से दूसरे नंबर से वो जो है डिवाइड हो सकता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर 12 से जा सकता है तो उसके फैक्टर से भी ये जो है डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम जो है 12 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। तो हम यहां पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 12 से जो है नंबर डिवाइड हो सकता है। बाय व्हाट अदर नंबर, तो ये सारे के सारे नंबर से जो है हम जो है उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से आपके पास इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। तो वे सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने कर चुका हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।